Good morning, children. Beta, perhaps some parts of the last video were not audible, so I am remaking the video, and we have to start with paragraph 30. After uh, Patol was convinced by some of the directors and helpers to act in Beren Milik film. So a young man, Jyoti, came up and put his hand on Patol Babu's shoulder and said, "Listen, Dadu, I'll tell you what you have to do." अब एक शशांको का एक कलीग था, ज्योति जिसका नाम था, वो पटोल बाबू के पास आया और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए उसने कहा कि दादू सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अब सीन कुछ इस तरह से था कि चंचल कुमार इज़ अ राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कंपनी के प्लान्स को लागू करता है। तो चंचल कुमार एक उभरता हुआ एग्जीक्यूटिव था। ही इज़ इन्फॉर्म्ड दैट एन एम्बेजलमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन हिज ऑफिस एंड ही कम्स टू फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड। उसे ये पता चलता है कहीं से कि ऑफिस में कुछ मनी का फ्रॉड हुआ है और वो ऑफिस में ये देखने आता है कि आखिर हुआ क्या है। ही गेट्स आउट ऑफ हिज कार एंड रन्स अक्रॉस द पेवमेंट टुवर्ड्स द एंट्रेंस। वो अपनी कार से उतरता है और एंट्रेंस की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर दौड़ते हुए वो बिल्डिंग में घुसता है। जस्ट देन ही कोलाइड्स विद एन एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन। दैट्स यू। यू आर हर्ट इन द हेड एंड से ओ। और तभी वो दौड़ता हुआ जब जाता है तभी वो एक खोए हुए पेडेस्ट्रियन से भिड़ जाता है। कोलाइड मतलब भिड़ जाना किसी चीज़ से। और वो पेडेस्ट्रियन है आप। आपको सर में चोट लगी है और जैसे ही वो टकराता है आप बोलते हैं ओ। बट चंचल कुमार पेज नो अटेंशन टू यू एंड गोज़ इनटू द ऑफिस। पर आपको चोट लगने के बाद भी चंचल कुमार आप पे कोई ध्यान नहीं देता है और वो ऑफिस चला जाता है। The fact that he ignores you reflects his extreme preoccupation. See, just think how crucial the shot is. Now, if you could please stand back. और यही फैक्ट कि वो आपको इग्नोर करता है ये दिखाता है कि वो कितना प्री ऑक्यूपाइड है, कितना बिजी है। तो देखिए ये शॉट कितना क्रूशियल है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो दिखा रहा है कि चंचल कुमार बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। अब अगर आप पीछे खड़े हो जाएंगे तो अच्छा होगा। पटोल बाबू मूव्ड बैक एंड स्टूड वेटिंग इन द शेड ऑफ अ शॉप। अब पटोल बाबू पीछे चले जाते हैं और एक दुकान की छाँव में खड़े हो जाते हैं। He glanced down at the paper in his hand, cast a quick look around to see if anyone was watching, crumpled the paper into ball and threw it into the roadside drain. उसने अपने हाथ में जो पेपर था उसे देखा और तुरंत देखा कि कोई आसपास तो नहीं है और उसने पेपर को अपने हाथ में क्रम्पल किया, बटोरा, उसकी बॉल बनाई और बगल में नाली में फेंक दिया। A faint memory was stirring in पटोल्स बाबू माइंड। स्टिरिंग का मतलब होता है घूमना। अब पटोल बाबू के दिमाग में एक बहुत ही धुंधली सी याद घूम रही थी। क्या थी वो याद? वो याद ये थी कि उनके मेंटोर मिस्टर पकराशी ने उन्हें कुछ एडवाइस दी थी। अब वो एडवाइस क्या थी? Remember one thing, Patol, however small a part you are offered, never consider it beneath your dignity to accept it. कि एक बात हमेशा याद रखो पटोल, तुम्हें कितना भी छोटा रोल मिला हो उसे कभी भी छोटा मत समझना। उसे हमेशा समझना कि वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे एक्सेप्ट कर लेना। एज एन आर्टिस्ट योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी and squeeze the last drop of meaning out of your lines. A play involves the work of many and it is the combined effort that makes a success of a play. एक कलाकार के तौर पे तुम्हारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है तुम उसका पूरा एडवांटेज लो और जो भी तुम्हें लाइंस मिली हैं चाहे कितनी भी छोटी लाइंस हो उसको अच्छे से हर एक मीनिंग उसके निकालो। एक प्ले में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये टीम वर्क ही होता है जो प्ले को सक्सेसफुल बनाता है।
Was it really true that there was nothing in the part he had been given today? अब पटोल बाबू सोचने लगे कि क्या ये सचमुच ऐसा है कि उनको जो पार्ट दिया गया है उसका कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पार्ट प्ले में रखा ही ना जाता। ओ ओ ओ ओ ओ पटोल बाबू uttered the word over and over again, giving it a different inflection each time. अब जो वर्ड ओ उन्हें मिला था, पटोल बाबू बार बार उसे बोलने लगे। हर बार वो उस एक ही वर्ड को अलग अलग टोन में, इन्फ्लेक्शन यानी अलग अलग टोन में बोलते थे। आफ्टर डूइंग दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स ही मेड एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी, और बार बार बोलने पे उन्हें अचानक से एक बहुत ही एस्टोनिशिंग यानी सरप्राइजिंग चीज़ उन्होंने डिस्कवर की, उन्होंने खोजी। वो क्या थी? द सेम एक्सक्लेमेशन, ओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, राइट? द सेम एक्सक्लेमेशन व्हेन इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज कैरी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। एक ही वर्ड सिर्फ टोन बदल देने से उसकी मीनिंग बदल जाती है। एक A man, when heard, said O in one way. Despair brought forth a difficult kind of O, while sorrow brought out yet another kind. एक इंसान जब दुखी होता है, जब उसे चोट लगती है, तो वो अलग तरह से ओ बोलता है। जब वो मुसीबत में होता है, उस किसी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ जाती है जब वो अपने आप को मुसीबत में पाता है, तब वो अलग तरह से ओ बोलता है, और दुख में वो अलग तरह से ओ बोलता है। इनफैक्ट देयर वर सो मेनी काइंड्स ऑफ ओस, और इस तरह पता नहीं कितनी सिचुएशंस में वो कितने तरीके से ओ बोलता होगा। द ट्रू एक्टर कुड मेक अ मार्क विद दिस वन सिंगल सिलेबल। बेटा, सिलेबल वो होता है कि जब आप एक वर्ड बोलते हैं तो उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? जैसे आप बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है? तो ब्यूटीफुल 2 सिलेबल्स से बना हुआ है, एक ही ब्यूटी और दूसरा फुल, है ना? यानी आप ब्यूटीफुल जब बोलते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बोलते हैं। तो ओ ऐसा वर्ड है जो आप एक बार में बोल जाते हैं, तो ओ सिंगल सिलेबल से बना हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि बहुत सारे तरीके हैं एक वर्ड को बोलने के, और एक सच्चा कलाकार अपनी पहचान, मेक अ मार्क यानी अपनी पहचान तभी बना सकता है जब वो इस सिंगल सिलेबल वर्ड के इमोशन को पहचाने और उसे पर्दे पे उतार दे। पटोल बाबू cleared his throat and began to practice speaking this one syllable dialogue in various ways. पटोल बाबू ने अपना गला साफ किया और इस वर्ड को वो अलग अलग तरह से बोलने लगे। He was called in exactly after half an hour. अब उन्हें exactly आधे घंटे बाद बुलाया गया। He felt a keen anticipation and excitement. Anticipation का मतलब होता है उत्सुकता कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर को लेके एक्साइटमेंट, ठीक है? अब जब उन्हें बुलाया गया तो उन्हें आगे क्या होने वाला है इसकी उत्सुकता हुई, एक्साइटमेंट हुई। It was the feeling he used to have 20 years ago, just before he stepped onto the stage. और ये वैसी ही फीलिंग थी जैसे 20 साल पहले उन्होंने स्टेज पे उतरने से पहले महसूस की थी, और आज 20 साल बाद ठीक वो वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा कि वो पहली बार स्टेज पे जा रहे हों। So children, that's all for today. We will continue tomorrow and hopefully finish the chapter.